नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं मनोज शांडिल इस समय मौजूद हूँ शिमला के चौड़ा मैदान में। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो गया है और देखिए यहाँ पर जो है कर्मी जो सड़कों पर यहाँ पर उतर आए हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी यहाँ पर शुरू हो गई है और मौसम के बदले बदले रुख यहाँ पर है। देखिए, जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी भी क्या विपदा है सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम किसी को नहीं चुनेंगे सर, क्योंकि सभी सरकारें आती है जाती है, सब हमारा बेवकूफ बनाती है। हमारे लिए कोई सरकार कोई गवर्नमेंट आएगी, वो हमारे लिए पॉलिसी बनाएगी, पर सर ऐसा 15 साल से कोई भी गवर्नमेंट हमारी हमारी मांग किसी ने भी पूरा नहीं किया। बीजेपी सब हमें आश्वासन देते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। सरकार आती है, हमें आश्वासन देती है, पॉलिसी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, लेकिन 12,000 से हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। आप 12 से 13,000 रुपए का वेतन ले रहे हो, जिसमें हमने अपनी फैमिलीज का भी केयर करनी है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है कि हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भी भविष्य अंधकार में जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री हमें काम का समान वेतन दे। IPH से आपने कर्मचारियों को बाहर निकाला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बाहर निकाला, हॉर्टिकल्चर से कर्मचारियों को बाहर निकाला। हमारे कर्मचारी 15-15 साल काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं, उन्हें बाहर निकाला जाए। व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनेगी, और जब तक कोई नीति नहीं बन जाती तब तक किसी भी महकमे जो कर्मचारी कर रहे हैं उसको पेश न किया जाए, उसको निकाला न जाए। इस मांग को लेकर के आए हैं। जी सर, परिचय के साथ बताइए, ऐसी भी क्या विपदा आन पड़ी कि आज सड़कों पर आपको उतरना पड़ रहा है? जी, मेरा नाम पुनीत सोनी, मैं जिला अध्यक्ष कांगड़ा। सर, विपदा तो ऐसी नहीं आन पड़ी है, हमारी ये शुरू से मांग है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक स्थायी नीति होनी चाहिए। हमें इस बजट सत्र में उम्मीद थी कि सरकार हमारे लिए कुछ स्थायी नीति के बारे में समाधान करेगी, परंतु इस बार भी 25 रुपये दिहाड़ी बढ़ाकर हमारा जो शोषण हो रहा है उससे हमें मुक्ति नहीं दिलाई गई है। तो हमने सरकार के समक्ष एक अपनी एकता का परिचय और एक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन रखा था कि सरकार आने वाले समय में आउटसोर्स कर्मचारियों की तरफ भी ध्यान दे और उनके लिए एक स्थायी नीति का प्रबंध करे, क्योंकि चुनावों से पहले सरकार ने वादे किए थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाएंगे। तो जब सरकार बनी थी तो हमारी यूनियन थी, तो वो यूनियन सरकार से मिली, तो सरकार ने 6 महीने का समय मांगा था कि हमें 6 महीने का समय दिया जाए और हम आपके लिए नीति बनाएंगे, परंतु नीति नहीं बन पाई। हम जानते हैं कि उसमें आपदा भी आई थी, आपदा के कारण नीति नहीं बन पाई। इस बार भी हम हर एक जिला में हमने जिला पंचायत की, हर जिला में हमने मीटिंग की और हमने मंत्रियों को, विधायकों को, CM साहब को भी हमने यहाँ पर जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है, बार बार एक बात कहते हैं कि राज करने नहीं आए हैं, व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। क्या लगता है आपको कि आपके लिए व्यवस्था बदल जाएगी? क्या आपके लिए नीति बनेगी? उम्मीद तो हमें यही है कि CM साहब ने एक नारा दिया था कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं। व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनेगी। आज हमारा शांतिपूर्वक धरना था इसी उम्मीद में कि आने वाले समय में सरकार हमारे लिए एक नीति का प्रबंध करे। अगर सरकार नीति का प्रबंध नहीं करती है तो हमारा जो स्टेट डेलीगेशन है आज मिलने जा रहा है, उसके उपरांत ही हम इसके ऊपर चर्चा कर पाएंगे। फिर भी अगर अच्छी न्यूज़ नहीं आती हमारे लिए तो स्टेट जो हमारा प्रतिनिधि मंडल है जो भी निर्णय लेगा, हम हर एक जिला से उनके साथ खड़े हैं। आने वाले समय में अगर हमें और बड़ा कोई आंदोलन करना पड़ेगा तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, परंतु आज स्टेट डेलीगेशन को ऊपर बुलाया है, उसके बाद देखते हैं कि क्या निकल के आता है। अगर ऊपर से जो निकल के आएगा उसके उपरांत ही हम अपनी अगली बात को आपके समक्ष रख पाएंगे। देखिए, महंगाई देखिए आसमान छू रही है और आपकी जो सैलरी है वो 10 से 15,000 रुपए के बीच में है। कैसे घर चलता है और आगे और भी महंगाई बढ़ेगी, कम नहीं होगी? क्या फ्यूचर अपना देखते हैं अगर नीति नहीं बनती है? कैसे देखते हैं? देखो सर, अगर नीति नहीं बनती है तो हमारा तो फ्यूचर खत्म है, पर हमारे बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 10 से 12,000 में एक सिंगल पर्सन का ही खर्चा पूरा नहीं हो पाता है, तो परिवार का खर्चा कैसे होगा? आज डेलीगेशन को, मैंने आपको पहले बताया, डेलीगेशन को बुलाया है, किस मुद्दे पे चर्चा होती है, जब वो चर्चा होगी क्या निकल के आता है उसके बाद ही हम अगली रणनीति तैयार कर पाएंगे।
देखिए, जो सरकारें हिमाचल प्रदेश में आती है बीजेपी कांग्रेस, हर सरकार जो है मीठी गोली आपको देती है। क्या लगता है कि सुक्खू सरकार करेगी पूरा? ये देखिए, बिल्कुल सुखविंदर सिंह, माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से हमारी पूरी उम्मीद है। और उम्मीद तो हम हर सरकार से लगाते हैं। पिछले 15-20 सालों से आउटसोर्स कर्मचारी हर सरकार से उम्मीद लगाते हैं, और हर मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं अपने अपने टाइम टेन्योर में ये आश्वस्त भी किया और ये कहा भी है कि हम आपके लिए एक स्थायी नीति लेके आएंगे, जो कि अभी तक नहीं हो पाया, जिसके कारण आज भी हम यही सड़कों पे घूम रहे हैं। तो हमारी बिल्कुल उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस सरकार में जैसा कि उन्होंने वादा किया था, वो जरूर एक स्थायी नीति लेके आएंगे, जिस स्थायी नीति में हमारे लिए नौकरी की सुरक्षा होगी, समान काम समान वेतन होगा, और हम अपने घर परिवार को अच्छे से पाल पाएंगे। अगर नीति नहीं बनती है तो आगे का क्या आपका कदम रहने वाला? जी देखिए, वैसे उम्मीद पे पूरी दुनिया टिकी है, ऐसा सब कहते हैं। हमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है कि वो ज़रूर एक स्थायी नीति लेके आएंगे। लेकिन इन एनी केस अगर हम चांस लेके, मार्जिन लेके चलें, तो ज़रूर जो भी हमारा संगठनात्मक निर्णय होगा वो डेफिनेटली सरकार को अप्रोच करने का ही होगा। लेकिन अगर नहीं होता है, कोई सुनवाई नहीं होती है, तो ज़रूर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी भी हिमाचल की गाथा में उतना ही पार्टिसिपेट कर रहा है पिछले 15-20 सालों से, जितना कि सभी कर्मचारी कर रहे हैं। बिजली बोर्ड विभाग में 15 साल से काम कर रही हूँ, और मैं मात्र सिर्फ 10 से 12 हजार में काम कर रही हूँ। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी सैलरी, जो भी सरकार आती है हमें आश्वासन देती है पॉलिसी बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, लेकिन हमारी सैलरी कभी नहीं बढ़ी है, और ना ही हमारे लिए कोई स्थायी पॉलिसी। हम पिछली सरकार से भी यही आश्वासन हमें दिया, लेकिन हमारी सैलरी नहीं बढ़ी। अब इस सरकार से भी हम यही हमारा यही आश्वासन है कि वो हमें समान काम का समान वेतन दे। उस टाइम हमारे 7 से 8 हजार, पहले तो 4 हजार थी, 4 हजार से बढ़ के हमारी 7 8 हजार, मतलब हमें हर साल 25 रुपए बढ़ते हैं, जो कि हमारे बहुत मुश्किल था। हमें माननीय मुख्यमंत्री हमें समान काम का समान वेतन दे, हमारी सैलरी इंक्रीज करे, हमारे लिए कोई स्थायी पॉलिसी लाए, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। 15 तो नहीं है, मात्र में 12 हजार जो हमारे हाथ में आता है, उससे हमारा गुजारा कर पाना बहुत मुश्किल है। बसों का किराया इतना बढ़ गया है, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनका पालन पोषण करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हेड ऑफिस में बिजली बोर्ड में काम कर रही हूँ, मेरे को 15 साल काम करते हैं, लेकिन हम सबसे ही सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे को स्थायी पॉलिसी और हमारा वेतन बढ़ाया जाए, क्योंकि 12,000 से हमारा कुछ नहीं हो पा रहा है, और 12,000 हमारे लिए बहुत कम वेतन है। हमारा सीएम साहब से ये रिक्वेस्ट है, किसी तरह से उन्होंने बाकी लोगों की डाटा ऑपरेटर की बाकियों की सैलरी बढ़ाई है, हमारी भी सैलरी बढ़ाई जाए, ताकि हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। हमारी यही है कि हमारा नियमित किया जाए और हमारी सैलरी बढ़ा दी जाए, ताकि हम अपने परिवार को अच्छे से पाल सकें। बीजेपी चाहे कांग्रेस है, सब हमें आश्वासन देते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई कुछ नहीं करता। इसलिए हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग हमारे बारे में सोचे, हमारे लिए पॉलिसी बनाए और हमारा वेतन बढ़ाया जाए। हम किसी को नहीं चुनेंगे सर, क्योंकि सभी सरकारें आती है जाती है, सब हमारा बेवकूफ बनाती है। कोई हमारे को ना हमारे को कोई पॉलिसी देता है, ना हमारा कोई वेतन बढ़ाता है। इसलिए हम किसी सरकार के साथ नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि हम उन्हें चुने, तो उनको हमारे बारे में सोचना होगा। देखो सर, हम इसी उम्मीद से, हमारे जो हम 15 साल से हम कार्य कर रहे हैं, इसी उम्मीद से कि हमारे लिए कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट आएगी, वो हमारे लिए पॉलिसी बनाएगी। पर सर ऐसा 15 साल से कोई भी गवर्नमेंट हमारी, मतलब हमारी मांग को किसी ने भी पूरा नहीं किया, और सिर्फ सभी आश्वासन देते हैं कि आपके लिए जो भी गवर्नमेंट आती है सत्ता में, वो सिर्फ आश्वासन देती है कि आपके लिए हम पॉलिसी लेकर आएंगे। पर जब सरकार सत्ता में आती है तो हमें आश्वासन नहीं मिलता है हमारे साथ, मतलब हमारे को कोई ये चीज पॉलिसी लाने के लिए कोई भी, मतलब आगे कोई भी सरकार आगे नहीं आती है हमारे, जो हमारे लिए पॉलिसी लाए। हमें जो हमारी जो वर्तमान सरकार है, हमें इनसे उम्मीद है, क्योंकि जब सीएम सुक्खू जी एमएलए मतलब विधायक थे, तो उन्होंने उस टाइम भी वो हमारी मांग को आगे कुछ ना कुछ हमारे लिए पॉलिसी, हमारे लिए मिनिमम वेजेस का वो जरूर हमारे लिए कुछ करेंगे।
गृहिणी भी आप है, महिला भी आप है, तो कितना चैलेंज आज हो गया है घर चलाना कम पैसे। सर हमारे लिए मतलब बहुत ही मुश्किल है सर। हम अपने हमारे बच्चे हैं, हम उनकी मतलब उनके लिए हम जो बेहतर शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। साथ में ही घर में हमारे को जो हम रेंट में रहते हैं वो 5-6-7 हजार जो 2 रूम सेट है वो 7 हजार से कम नहीं है। तो हम और ऊपर से इतनी महंगाई है तो हम इसमें गुजारा नहीं कर पा रहे हैं सर। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, हम कैसे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे। धन्यवाद सबसे पहले तो आपका। मैं अश्विनी शर्मा, संयोजक आउटसोर्स कर्मचारी संघ। आज जो हमने शिमला में हम अपनी प्रदेश भर से हर एक विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी यहाँ लामबंद हुआ है, ये मुख्यतः अपनी 2 ही मांगों को लेकर आया है। पहली कि नौकरी सुरक्षित होनी चाहिए, हमारी नौकरी की सुरक्षा, क्योंकि हम पिछले 15-15 साल से काम कर रहे हैं, परंतु उसके बाद भी हमारे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। जैसा आपने हाल ही में देखा, आईपीएच से आपने कर्मचारियों को बाहर निकाला, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बाहर निकाला, हॉर्टिकल्चर से कर्मचारियों को बाहर निकाला। तो इस परिस्थितियों को हम देखते हुए देख रहे हैं कि हमारे कर्मचारी 15-15 साल काम कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी नौकरी सुरक्षित नहीं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। तो नौकरी की सुरक्षा हमारी पहली मांग है। दूसरी हमारी समान काम समान वेतन। जो कर्मचारी जिस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है उसे उस डेजिग्नेशन के हिसाब से उसे वेतन मिले, क्योंकि 15-20 साल आप काम करते हो उसके बाद भी वेतन नाम मात्र है। आप 12 से 13 हजार रुपए का वेतन ले रहे हो, जिसमें हमने अपनी फैमिलीज का भी केयर करनी है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है। इतने कम वेतन में हम अपने जीवन यापन ही नहीं कर पाएंगे, हम उनको क्या अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। इसको देखते हुए दिख रहा है कि हमारे साथ साथ हमारे बच्चों का भी भविष्य अंधकार में जा रहा है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हमारी मुख्यतः 2 ही मांगे हैं। पहली की नौकरी की सुरक्षा, हमारे हर एक कर्मचारी साथी की नौकरी सुरक्षित हो, और दूसरी कि हमें समान काम समान वेतन दिया जाए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अक्टूबर को पीटर ऑफ में घोषणा की थी कि जो भी हमारा कर्मचारी साथी शहीद होगा, आउटसोर्स का कर्मचारी, वो उनके लिए कुछ पॉलिसी देंगे, उनके परिवार के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा देंगे। तो हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस पे भी कार्य करेंगे और जल्द ही उनके लिए कोई ना कोई सामाजिक सुरक्षा है। अगर सरकार हमारी मांगों पे ध्यान नहीं देती है, अगर नहीं मानती है, वैसे तो हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ही सबसे कमजोर तबके का ध्यान रखते हैं। उन्होंने सामाजिक सुरक्षाएं दी है, अपने 1500 दिए महिलाओं को, ओपीएस दी कर्मचारियों को। उसी तरीके से हम भी कर्मचारियों में सबसे निचला तबका है आउटसोर्स कर्मचारी। हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जरूर हमारे लिए पॉलिसी लाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर जिलावार जाएंगे और अपने कर्मचारियों को जागरूक करेंगे, उन्हें आगे लेके आएंगे, और आने वाले समय में और बड़ी संख्या के साथ शिमला की ओर कूच करेंगे। आप देख ही रहे हैं, हजारों की संख्या में है लोग, हम अब काउंट तो नहीं कर पाए, पर काफी बड़ी संख्या में लोग हैं। मौसम जबकि खराब स्थितियां, उसके उपरांत भी हमारे कर्मचारी साथी पहुंचे हैं, और इन सभी का मैं तय प्रदेश सरकार ने कुछ हिंट भी दिए हैं कि हम कोई नीति ला रहे हैं। अभी आपने देखा होगा सेशन में, तो उम्मीद करेंगे प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति लाएगी। और आज जो यहाँ आपका आउटसोर्स का कर्मचारी पूरे प्रदेश से आपका सभी महकमों का कर्मचारी आया है, इस मांग को लेकर के उनके लिए कोई स्थायी नीति हो, और जब तक कोई नीति नहीं बन जाती तब तक किसी भी महकमे जो कर्मचारी कर रहे हैं उसको रिप्लेस न किया जाए, उसको निकाला न जाए। इस मांग को लेकर के आए हैं। आज मैं जो हमारा प्रदेश का संयुक्त कर्मचारी महासंघ है, जिसमें सभी विभाग और यूनिवर्सिटी बोर्ड और ये सारे हैं, और उनकी ओर से मैं जो आउटसोर्स के कर्मचारी उनके समर्थन में आया हूँ। और मैं मांग करना चाहूंगा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से कि आपने सामाजिक उत्थान में, हम कह सकते हैं जो समाज का सबसे लोअर क्लास उसके लिए काम किए हैं, वो आपके सोशल वेलफेयर के, जैसे आपके हैंडीकैप है या दूसरे जो बच्चों के लिए आपने काम किया है। तो मेरा ये कहना है कि जो आपका कर्मचारियों में जो आउटसोर्स का कर्मचारी है सबसे नीचे बड़ा तबका है, हम आपसे मांग करेंगे उसी तरह का जो सामाजिक वेलफेयर के काम आपने उनके लिए किए हैं, आप इस आउटसोर्स के जो कर्मचारी प्रदेश उनके लिए भी करेंगे, उनके लिए नीति लाएंगे। और जो 15-20 साल से जो टकटका लगा करके बैठे हैं कि हमें कभी महकमे में सम्मिलित किया जाएगा, आप उसको साकार करेंगे, इन्हें प्रदेश सरकार से मांग करना। आउटसोर्स कर्मियों से हमने बात की, कह रहे हैं कि 15 सालों से हम विभागों में, अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अभी तक नीति नहीं बनी है। जितनी भी सरकारें यहाँ पर आई, मीठी गोली इनको मिली है, किसी ने भी इनके लिए नीति नहीं बनाई है। और अगर नीति नहीं बनाती है तो इनका जीवन तो अंधकार में है, लेकिन जो इनके बच्चे हैं उनका जीवन भी अंधकार में ये देखते हैं। और कह रहे हैं कि प्रदेश में जो व्यवस्था परिवर्तन की सरकार चल रही है
उस सरकार से पूरी पूरी उम्मीदें इन्हें हैं। इनका कहना है कि जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है वो जो है आम लोगों के लिए नीति बनाते हैं, उनके साथ चलते हैं। तो जो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है उससे पूरी उम्मीदें इनकी है और कह रहे हैं कि उम्मीदों पर ही दुनिया टिकी है। तो उम्मीद है कि इस बार जो है नीति इनके लिए बन जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक।